आज होगा बहुत बड़ा चमत्कार। 301% खुशखबरी मिलेगी, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए। लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो। गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बंगला चाहिए तो बंगला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था, लेकिन यह चीज दोस्तों बद ही शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। दोस्तों यह चीज दोस्तों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा। वह भी मिनटों में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बताई गई है। दोस्तों आज से पहले ऐसी जानकारी पूरे ही ने ना दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। वहीं दोस्तों कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जेब में रख, तो दोस्तों इससे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए इस गुप्त चीज को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। दोस्तों अब दोस्तों आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मन गहत कहानियां होंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव हैं दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का दोस्तों वह मांग लेते थे। तो दोस्तों आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक यह चीज काम करती है।
अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं, उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसलिए दोस्तों अभी अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि इस उपाय को करने से पहले, इस वीडियो को करने से पहले शनिदेव को याद करना बहुत जरूरी है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे शनि महाराज, इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों की हर मनोकामना आप पूर्ण करें और इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शकों के परिवार में सुख शांति आप भर दो, उनकी सारी समस्याओं को आप दूर करें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। हे नदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें, मैं आपसे यही विनती करता हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी, और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। दोस्तों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथी चीज के बारे में बताते हैं, यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी ना किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा बाहर, नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चयन नहीं, या दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी ना किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हंसे ही नहीं हो। तो दोस्तों, ये जो चीज है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे, हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। दोस्तों, आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो दोस्तों, वह चीज है लोहा। जी हां दोस्तों, आपने सत्य सुना, वह चीज है लोहा, यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं, और लोहा पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चना करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं और फिर इस चीज की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो दोस्तों वह एक नई जिंदगी पाए हैं। यह चीज जितनी शक्तिशाली है, देखिए लोहा यानी कि दोस्तों शनि का पसंदीदा चीज। दोस्तों जो लोहा है दोस्तों, वह शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड्ड डड की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है, ये सब चीजें शनि को बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन इसी में जो लोहा है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखें। देखिए,
आपने अपने गुरुओं से, माता पिताओं से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज हमेशा रखा करें या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों, वह जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़ ढाई जगह होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ ढाई झग होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो दोस्तों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज, लोहे की आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें। तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्तों चादर हो या पतली सी रोड हो, वह अपने हमेशा पर्स में रखें। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का आप अपने पर्स में रख लें, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज जो दोस्तों कायम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख लें। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है वह आपसे दोस्तों शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ ढाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों आपको किसी से भी झग नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिल, जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय अभी अभी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ना, सरसों का तेल चढ़ाना, और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है डिप्रेशन की, लड़ ढाई झगधे की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना। मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है दोस्तों। इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। दोस्तों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंग बली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथी चीज के बारे में बताते हैं। यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी ना किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा बाहर, नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चयन नहीं, या दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी ना किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हंसे ही नहीं हो। तो दोस्तों, ये जो चीज है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों,
आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे। हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। दोस्तों, आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो दोस्तों, वह चीज है लोहा। जी हां दोस्तों, आपने सत्य सुना। वह चीज है लोहा, यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं, और लोहा पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा? आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चना करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं, और फिर इस चीज की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे, तो दोस्तों, वह एक नई जिंदगी पाए हैं। यह चीज जितनी शक्तिशाली है, देखिए, लोहा यानी कि दोस्तों शनि का पसंदीदा चीज। दोस्तों, जो लोहा है दोस्तों, वह शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड्ड डड की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है। ये सब चीजें शनि को बहुत प्रसन्न करती है, लेकिन इसी में जो लोहा है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिताओं से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज हमेशा रखा करें, या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है, यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों, वह जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड़ ढाई जगधा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड़ ढाई झग होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो दोस्तों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज, लोहे की आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें। तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्तों चादर हो या पतली सी रोड हो, वह अपने हमेशा पर्स में रखें। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का, आप अपने पर्स में रख लें, हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज जो दोस्तों कायम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख लें। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है वह आपसे दोस्तों शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड़ ढाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों आपको किसी से भी झग नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिल, जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय अभी अभी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ना, सरसों का तेल चढ़ाना, और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है डिप्रेशन की, लड़ ढाई झगधे की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना। समय लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सारा भार ढा, सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। आइए तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तीसरी चीज है बीमारी के लिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो, कैंसर, हृदय की दिक्कत, दिल की परेशानी, किडनी की परेशानी, फेफड़ों की परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी, या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हो, इस चीज को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिट जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको हमारी एक छोटी सी बात को याद रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए उस चीज के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वह चीज है मोपंख जी। दोस्तों,
बिल्कुल सत्य सुना आपने। आपको एक छोटा सा मोर पंख अपने पर्स में हमेशा रखना है, या पर्स में रखें या जेब में, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पर्स में यह चीज रखनी है। इससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो या फिर आप स्वस्थ हो तो भी आपको यह चीज अवश्य रखनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, हम इसका धार्मिक महत्व आपको बता देते हैं। देखिए, मोर पंख यानी कि भगवान कृष्ण का दोस्तों पसंदीदा श्रृंगार का वस्तु। दोस्तों, भगवान कृष्ण को भी चीज बहुत पसंद थी। साथ ही हमारे धर्म में भी मोर पंख को बहुत महत्व दिया जाता है। मोर पंख का सीधा सीधा आरोग्य के देवता से भी संबंध होता है। आरोग्य यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य निरोग आपको रहना है। दोस्तों, तो इस मोर पंख को आपको अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। साथ ही एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को भी आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे। उपाय क्या है? देखिए, आपको मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध से उसका अभिषेक करें और पूजा उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करें। यह क्रिया दोस्तों हर सोमवार को करेंगे और आप दोस्तों इस क्रिया को करीब 1600 तक करेंगे तो आपकी जो गहरी से गहरी बीमारी है वह भी दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना है। हर सप्ताह आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पूजा पाठ कर दें। फिर संध्या के समय उसी मिट्टी को आप गमले में पुनः लगा दें और अगले सोमवार को उसी मिट्टी को ले लें, या फिर दूसरी ताजी मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना लें और अच्छा रहेगा। इससे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे राधा की बीमारी हो, सारी बीमारियां आपकी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से दूर हो जाएगी। और दोस्तों, मोर पंख तो आपको अपने पर्स में रखना ही रखना है। मोर पंख थोड़ा धीरे काम करेगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया है वह बहुत तेज काम करेगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय अवश्य करना है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी बीमारी से ना लड़े या बीमारी आपको कोई ना जकड़े, तो दोस्तों आपको मोर पंख अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलशाली हो, मायने नहीं रखता। बीमारी अक्सर इंसान को जकड़ ही लेती है। बीमारी में दोस्तों न धन काम आता है, ना ही बल काम आता है। दोस्तों, बीमारी में हमेशा अच्छे कर्म और अच्छे पुण्य ही काम आते हैं। दोस्तों देखें, जो धनवान लोग होते हैं वे भी गंभीर बीमारियों से जूझ जाते हैं। कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो धन पास होने से भी सही नहीं होती हैं। यानी कि अस्पतालों में हम कितना भी धन लगा दें, फिर भी वह बीमारियां दूर नहीं होती हैं। इसलिए पुण्य अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे रहेंगे तो भगवान भी आपको हर रोग से दूर रखेंगे। अगर किसी का पैसा खाओगे या किसी का मन दुखा होगा या किसी गरीब का हक मारकर आप अपने जीवन में धन कमाओगे, तो दोस्तों कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपए भी हो, फिर भी आप दोस्तों घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। लेकिन आप भले ही महीने के 10,000 कमा रहे हो और वह अपनी मेहनत से कमा रहे हो, किसी को तक करके या फिर किसी का दोस्तों हक ना छीन कर कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दोस्तों आप हमेशा सुखी रहोगे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप दोस्तों एक कमरे में रह रहे हो तो भी आपको वहां पर सुकून मिलेगा, लेकिन आप किसी का हक मार कर खा रहे हो और आपके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ है, तो आपका वहां भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा मेहनत का खाए दोस्तों, नहीं किसी का मन दुखाए। अब दोस्तों अंतिम चीज के बारे में आ जाते हैं। माफ करिएगा, दूसरे नंबर की चीज, जिनको बहुत ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप में से करीब 80 पर लोगों को कर्ज की समस्या होगी ही होगी। किसी को ज्यादा समस्या है तो किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या है। दोस्तों यह उपाय आपके बड़े से बड़े कर्ज को बहुत जल्द दोस्तों निपटा देगा, यानी कि कर्ज से छुटकारा दिला देगा। तो दोस्तों उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कई बार जो कर्ज होता है वह हमारे पिछले जन्म के दोस्तों कर्म होते हैं, उसकी वजह से होता है। और कई बार हमारे दोस्तों गलत तरीकों से जीवन यापन करने से होता है। गलत तरीके से जीवन यापन यानी कि हम अपनी कुछ गलतियों से कर्ज कर लेते हैं। हम पैसों को पैसा नहीं समझते हैं और अनाप शनाप खर्चे के कारण कभी क्या तो कभी क्या ऐसे करके हम कर्ज कर लेते हैं। और कुछ कर्ज दोस्तों पिछले जन्म के होते हैं।
यानी कि पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया होता है या फिर हम किसी का पैसा लेकर मर जाते हैं, तो हमको इस जन्म में भी उसका कर्ज भुगतना पड़ रहता है। तो देखिए, यह हर जन्म में काम आता है। तो दोस्तों, आप ऐसा ना सोचें। आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स में रखनी है जिससे आप कर्जे से जल्दी छुटकारा पा सके। देखिए, ध्यान से सुनिए। वह चीज है पीपल का पत्ता रखें। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना। पीपल का पत्ता देखिए, इसकी महत्ता के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए, कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है दोस्तों। इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए, और वह आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। उस पर दोस्तों मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है। 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ ले। देखिए, पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्ती आपको अपने हाथों से नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्ती ताजी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों, उस पत्ते यानी कि पीपल के पत्ती के पर आपको दोस्तों रुपए का सिक्का रखना है। एक का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर रप का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर रख दें। रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट या 2 मिनट 30 कोटि देवी देवताओं से अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप उस कर्जे की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। वह चीज है दोस्तों धन दौलत की। देखिए, जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो दोस्तों यह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय को करके कई दोस्तों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले इस डेक पर रहते थे, वह आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने। तो आखिर कौन सा है वह उपाय? ध्यान से सुनना। उस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह उपाय है दोस्तों, यानी कि वह चीज है दोस्तों चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा। जी दोस्तों, आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर, यानी कि दोस्तों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी बिल्कुल पतली से पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहेगा, साथ ही साथ आपके खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं आ रही है, माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का साया रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की सम नहीं होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, फिर भी वह अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। उनका लक हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। वह केवल अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी यह उपाय करना है। इस उपाय की विधि में आपको बता देता हूं। देखिए, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना ही
इस प्रतिमा को खरीद लेना है, सुनार की दुकान से देकर। मूर्ति जितनी छोटी हो, यानी कि प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहे तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधे ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप दोस्तों अपने घर आ जाएं। अपने घर आकर इस प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें घर के, और वहां पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक अगर ठंडा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। सुबह तक जला रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप सुबह सुबह नहा धोकर उस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर आप अपने पर्स में रखें। पारस अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया खरीद कर ही आपको लाना है। पुराने पर्स में मत रखना, कई गंदगी होती है। नए पर्स में ही रखना। तो दोस्तों, सारे उपाय बता दिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन हर तरीके से हमने आपको बता दिया है। हर एक उपाय बताया है, हर एक समस्या के बारे में बताया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी चैनल दोस्तों 12 वर्षों का दुश्मन मिल चुका है। दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुपा है।